हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज रज़ा अहमद और आप पे फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हमने डिस्कस किया है अब तक 3 लेक्चर्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, और लास्ट लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर से 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका स्ट्रेट कंडक्टर का था, सेकेंड टॉपिक था आपका सर्कुलर लूप पे, और आज का टॉपिक है बच्चों हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाओ और शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में अभी स्ट्राइक कर रहा होगा दैट इज व्हाट इज अ सोलेनॉइड। समझिए बच्चों, सोलेनॉइड क्या है। एक वायर लो, कोई भी वायर लो, एक अपने पेंसिल या पेन के ऊपर उस वायर को क्लोजली रैप करो, क्लोजली रैप करो। उसके बाद देखना आपका कुछ वायर कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। तो बच्चों ये ही एक सोलेनॉइड होता है, दिख रहा है ना। यहाँ से आपने पेंसिल डाला था, यहाँ पेंसिल रैप करने के बाद पेंसिल निकाल लो। जैसे ये पेन है मेरा, मैंने पेन डालकर इस वायर को रैप किया, उसके बाद मैंने पेन निकाल दिया। तो ये बच्चों, ये जो आप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर यही आपका कहलाता है सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो वायर है ये इंसुलेटेड वायर है। ठीक है, अच्छा ये कुछ स्प्रिंग जैसा आपको दिख रहा है, स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं हम हेलिकल कॉइल, इसे कहते हैं हेलिकल कॉइल। तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग, आंसर अगर आपको लिखना है या डेफिनेशन वैसे आपके बुक्स में भी लिखा रहता है। हम ज़्यादा डेफिनेशन, देखो मेरे लेक्चर्स में आपको ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह थियरी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ आए। ठीक है, वैसे अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे तो आपके पास बुक्स हैं ही, आपके पास नोट्स हैं ही, नेट में इतने सारे नोट्स अवेलेबल हैं, मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कुछ भी उठा करके आप रट सकते हो, याद कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट, कंसेप्ट बनाना है। ठीक है, solenoid is a long tightly wound helical coil. It is a long tightly wound helical coil. helical मतलब सिर्फ ये helical का मतलब होता है एक स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग आपने देखा ही होगा, तो स्प्रिंग की तरह ये कॉइल होता है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर एक इंसुलेटेड मटेरियल लगा रहता है वायर के ऊपर। ये इंसुलेटेड मटेरियल लगे रहने से या ना लगे रहने से फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझ लो, इंसुलेटेड मटेरियल लगा हो ना लगा हो, इससे मैग्नेटिक फील्ड को कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तब भी होगा जब इंसुलेटेड है, तब भी होगा जब नेकेड है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो हमारा सोलेनॉइड है ये हमारा सोलेनॉइड है। क्या होगा अगर हम इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराएं? अगर हम इस सोलेनॉइड में बच्चों करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, यही हम आज देखने वाले हैं। चलिए, तो देखो मैंने पढ़ाया आपको करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर, मैंने पढ़ाया आपको करंट कैरिंग अ सर्कुलर लूप, आज हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, आप ध्यान से देखो तो आपको सर्कल सर्कल बहुत सारे लूप दिखेंगे। देखो फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से बहुत सारे सर्कुलर लूप्स दिखेंगे। तो सोलेनॉइड में भी आप बोल सकते हो दैट देयर आर नंबर ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ सर्कुलर लूप जो आपस में एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही क्लोज है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए पहले एक सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसमें आपको करंट फ्लो कराना है, हमें पढ़ना है करंट कैरिंग अ सोलेनॉइड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कोशिश करेंगे समझने का। देखिए यहाँ से वायर गया पेंसिल के अंदर, पीछे से वायर निकला, फिर यहाँ से ऊपर, फिर पीछे ये रहा, फिर इस तरह से। तो आप बना सकते हो अपने कॉपी में, ध्यान से बनाना आराम से। अगर फिगर ख़राब बने तो माफ़ करना, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, मेरा स्केच बहुत ही गंदा है, तो अगर ख़राब बन जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी। फांसी पर मत चढ़ा देना भाई, मेरा ड्राइंग सच में अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए। सो ये एक सोलेनॉइड है बच्चों, हम इस सोलेनॉइड को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। किससे? बैटरी, बैटरी समझते हो ना, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज योर बैटरी,
बैटरी। ओके, नाउ बैटरी से हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। थोड़ा समझेंगे इस बात को, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने में, तो समझेंगे। दिस इज माई कोर ऑफ दी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं कोर ऑफ दी सोलेनॉइड। तो ये पेंसिल हमने लिया, इस पेंसिल को हम बना लेंगे कोर ऑफ दी सोलेनॉइड, और वायर लेंगे। देखो वायर कहाँ से शुरू हो रहा है, वायर शुरू हो रहा है यहाँ से, देखो इधर से वायर आ रहा है। कैसे समझाएं आपको, मेरे पास अभी वायर नहीं है, समझने की कोशिश करो। देखो मैं वायर को यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, ये वायर ऐसे आया, इसके पीछे जा रहा है। देखो डॉटेड लाइन्स यहाँ जितना डॉटेड लाइन्स आपको दिख रहा है, इन डॉटेड लाइन्स का मतलब है वायर इसके पीछे है, ठीक है। दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट्स दैट वायर पीछे से रैप्ड है, और आपको सॉलिड लाइन्स जो भी दिख रहा है ये इंडिकेट करता है दैट वायर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से नहीं ऊपर से। जैसे ये देखो वायर ऊपर से और ये पीछे से, फिर ऊपर से फिर पीछे से, फिर ऊपर से फिर पीछे से, तो ये आपको समझना है। तो मैंने लिया एक पेन, ठीक है, मैंने वायर को लिया, मैंने वायर को इधर से रैप करना शुरू किया, वायर इधर से होकर के ऐसे जा रहा है, ये पीछे की तरफ, फिर आगे आकर ये पीछे की तरफ डॉटेड लाइंस, फिर आगे आकर ये पीछे की तरफ। तो इस तरह से तो करंट फ्लो करेगा किस तरह से, देखिए वायर ये आगे की तरफ, डॉटेड लाइन पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ इस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ ये रहा, फिर आगे की तरफ इस डायरेक्शन में, ये पीछे की तरफ गया, फिर आगे की तरफ इस, देखो पीछे का डायरेक्शन हमें नहीं दिखने वाला ना करंट का, इसीलिए हम आगे का डायरेक्शन ही बना रहे हैं। आप भी समझ जाना, ये आया यहाँ पे, फिर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये। अगर आपको करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर समझ आ गया, करंट कैरिंग का सर्कुलर लूप समझ आ गया, तो ये सोलेनॉइड कुछ भी नहीं है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। देखो समझो, देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट तो फ्लो कर रहा है, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक हेलिकल कॉइल है। कॉइल मतलब वायर जो कि आस बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक। अच्छा कंडीशन, मैं कंडीशन बताना भूल गया, सॉरी। देखो सोलेनॉइड को बनाने का कंडीशन ये है बच्चों, दैट सोलेनॉइड जो भी आप बनाओगे, ये सोलेनॉइड है, ये जो लेंथ होगा ना वायर का, हेलिकल कॉइल का, इस कॉइल का लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इस कॉइल का लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, और ये डायमीटर, ये सर्कुलर पार्ट का डायमीटर, ये डायमीटर लीस्ट होना चाहिए। आपको कोशिश करना है कि लीस्ट डायमीटर लेना है। डायमीटर शुड बी, फर्स्ट कंडीशन इज लेंथ शुड बी ग्रेटर, मतलब ज़्यादा लंबा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। और दूसरा है विथ मिनिमम डायमीटर, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस केस में, ठीक है। इस केस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो दो कंडीशन हैं, सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें सोलेनॉइड को बहुत ही लंबा बनाना पड़ेगा, लॉन्ग वायर बनाना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द वायर शुड बी लॉन्ग एंड द डायमीटर शुड बी मिनिमम, बहुत ही कम डायमीटर होना चाहिए उसका। चलिए आइए अब हम आते हैं अपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। ध्यान से दिख रहा बच्चों, मैंने बताया था सर्कुलर लूप में जिस तरह मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह सर्कुलर लूप्स में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल आता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका आता है साउथ पोल। अगर आप भूल चुके हो तो थोड़ा सा रिवाइज में करा दूं आपको। ये रहा आपका लूप, अगर इस लूप में करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दिस इज योर क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब मूव करेगा तो मैंने बताया था कॉर्क स्क्रू रूल है ना। कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अपना स्क्रू को मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो ये स्क्रू अंदर जाएगा। अंदर जाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाता है अंदर की तरफ, साउथ पोल या नॉर्थ पोल में, तो साउथ पोल में टर्मिनेट करता है, अंदर जाता है साउथ पोल में, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा साउथ पोल। अब इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह से समझो, साउथ का दोनों टर्मिनल्स को, दोनों एंड्स को आप एक्सटेंड कर दो, एरो बना दो। देखो एरो के डायरेक्शन में ही इसका आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया बहुत डिटेल में, देख लेना वहाँ पे, अब मैं फिर से डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज का ऑपोजिट है, तो इस केस में आपका पोल बनेगा नॉर्थ पोल। क्योंकि देखो नॉर्थ पोल में इस टर्म को, अगर इस टर्मिनल को आप एक्सटेंड करोगे, एरो लगाओगे, और इस टर्मिनल को एक्सटेंड करके एरो लगाओगे, तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से पता चला दैट साउथ पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन किसका, करंट का। करंट का डायरेक्शन हम
यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आइए देखते हैं सोलेनॉइड। तो यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो करंट यहाँ से वायर कैसे जा रहा है, यहाँ से वायर ऊपर की तरफ, देखिए वायर सॉलिड वायर मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपका ये है आपका, देखो ये है आपका बीच में कोर और वायर यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ जा करके डॉटेड लाइन है आपका पीछे की तरफ का डायरेक्शन। तो वायर यहाँ से ऊपर आया और इधर पीछे, तो वायर से करंट, देखो वायर से करंट ऊपर उठता हुआ ऊपर यहाँ से आया, यहाँ से अंदर गया, फिर ऐसे, तो वायर से करंट इस तरह मूव कर रहा है। ये रहा मेरा वायर का करंट, दिख रहा है, ये रहा मेरा वायर का करंट, देखो ये मेरा वायर का करंट। तो ये डायरेक्शन कौन सा है बच्चों, ये मेरे लिए है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये मेरे लिए है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्क्रू रूल देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम स्क्रू को मूव करते हैं। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम स्क्रू को मूव करेंगे ये, तो करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये स्क्रू अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को मूव करेंगे तो ये स्क्रू बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कौन सा पोल आता है, नॉर्थ पोल। समझ रहे हो ना, यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ पोल। क्यों, क्योंकि ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप में हो तो वो क्या, कौन सा पोल कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसका देखो, अगर ये नॉर्थ पोल है तो दूसरा पोल क्या हो जाएगा, साउथ पोल होगा, बिकॉज हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पास नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, तो इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, ये भी सर्कुलर लूप ही है, एक तरह का सर्कुलर लूप ही है। तो अगर इसके पास नॉर्थ पोल है तो इसका दूसरा एंड हो जाएगा साउथ पोल। यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ लिख दो साउथ पोल। बट समझने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं किस तरह से हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ करंट आप देख रहे हो, ये वायर है आपका, यहाँ से वायर पीछे से निकल रहा है, देखो वायर यहाँ से ऊपर से आया और वायर यहाँ से पीछे की तरफ निकल रहा है। करंट इधर से फ्लो करके ये रहा, इधर आ रहा है, करंट यहाँ से आकर के इधर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब करंट इस तरह फ्लो कर रहा है और ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब यहाँ से हम स्क्रू रूल यूज़ करते हैं। देखो स्क्रू रूल यूज़ करेंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सोलेनॉइड के अंदर, यहाँ पे सोलेनॉइड के बाहर और यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर। देखो स्क्रू रूल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल। तो ये पार्ट सोलेनॉइड का कहलाएगा साउथ पोल और ये पार्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये नॉर्थ पोल। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द, सॉरी दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द सोलेनॉइड, क्योंकि ये नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका करंट का डायरेक्शन था, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में होता है नॉर्थ पोल और ये था क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में होता है साउथ पोल। अब बच्चों आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पढ़ा है लेक्चर 1 में। मेरे पास अगर एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के आसपास में किस डायरेक्शन में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के आसपास डायरेक्शन क्या होता है इसका, नॉर्थ पोल से निकलता हुआ साउथ पोल पे टर्मिनेट होता हुआ। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलेगा, ओरिजिनेट करेगा और साउथ पोल में टर्मिनेट करेगा। मैग्नेट के बाहर का कहानी है ये, मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलता है और नॉर्थ में टर्मिनेट होता है। समझ आ रहा है। तो ये सर्कुलर लूप, ये सोलेनॉइड, करंट कैरिंग का सोलेनॉइड भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है, तो ये बन गया ना मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट है तो क्या इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए आइए समझते हैं। तो हमें पता है बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, क्लियर है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, बट अंदर की तरफ क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, इस तरह से देखो, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ से ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो,
इस सोलेनॉइड के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये स्ट्रेट लाइन है, इक्वी डिस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन और इक्वी डिस्टेंट। तो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है यूनिफॉर्म, ये कहलाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा है लेक्चर 1 में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो पैरेलल लाइंस बनाए और इक्वी स्पेस्ड हो। देखो पैरेलल लाइंस भी है, इक्वी स्पेस है, मतलब हमें यहाँ से ये पता चला, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, हमें ये पता चला दैट इनसाइड अ सोलेनॉइड, पॉइंट नंबर 1 लिखते जाओगे पॉइंट वाइज, इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2-3 पॉइंट्स दे दिया जाए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, सारे के सारे पॉइंट्स इस सॉलिनॉइड के अंदर हैं, ए बी और सी। आपसे पूछा जाए इन तीनों पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे और सबसे कम कहाँ पे और जीरो कहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, ना तो सबसे ज़्यादा कहीं होगा, ना ही सबसे कम कहीं होगा, ना ही जीरो होगा, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। और देखो तीनों पॉइंट्स इसके अंदर है तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ A is equal to B is equal to C. Therefore, magnetic field strength at A is equal to magnetic field strength at B is equal to magnetic field strength at C. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालोगे वो सेम ही आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सोलेनॉइड के अंदर की बात। अब सोलेनॉइड के बाहर देखते हैं हम। सोलेनॉइड के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये तो समझ आ गया, सोलेनॉइड के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर जिस तरह होता है साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट अब ध्यान से देखना, अब हम बनाने वाले हैं सोलेनॉइड के बाहर। तो सोलेनॉइड के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह बनेगा और यहाँ पे भी कुछ इस तरह बनेगा। ये अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहा है आपको, ये जो है ना ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये भी, ये एरो देख लो। अब देखो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड इज इन दिस वे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको समझना है, तो आप सिंपली बार मैग्नेट से इसको कंपेयर करो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता, सपोज आपको कुछ नहीं पता, डायरेक्शन निकालना नहीं आता, तो आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, करंट का डायरेक्शन साउथ पोल होगा, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल। अब आपको पता है मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है मैग्नेट के अंदर, तो सोलेनॉइड के अंदर भी साउथ से नॉर्थ होगा, ठीक है। और सोलेनॉइड के अंदर सारे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं, सारा का स्ट्रेंथ सेम होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, सोलेनॉइड के बाहर आप देखोगे तो आपको दिखेगा नॉर्थ से साउथ, सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन around a solenoid is same as that of a bar magnet, ठीक है। दिख रहा है आपको, जिस तरह बार मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं उसी तरह सोलेनॉइड के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलेनॉइड, यूनिफॉर्म inside a solenoid, whereas non-uniform outside a solenoid
सोलेनॉइड के बाहर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा और सोलेनॉइड के अंदर ये यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी और मैंने आपको बता दिया किस तरह आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इतना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, तो हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। देखो स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है दैट डिपेंड्स ऑन द करंट, दैट मीन्स स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट बढ़ाओगे इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ओके, दैट इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड क्या है, देखो सेकेंड है व्हेन यू increase the number of turns per unit length, n is the number of turns per unit length। n क्या है, n is not the number of turns, बहुत लोग इसे कहते हैं number of turns, n is not the number of turns, n is the, this is not the number of turns, n is the number of turns per unit length। दैट मीन्स वही डायमीटर बहुत छोटा होगा। जैसे आपका यूनिट लेंथ मान लो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिट लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप इसमें इस इतने लेंथ में कितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बना सकते हो। अगर छोटा डायमीटर रखोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनेगा, बड़ा डायमीटर रखोगे तो बहुत कम नंबर ऑफ टर्न्स बनेगा। यही इसका मतलब है एन का। ठीक है, दैट मीन्स अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एन। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ inside a magnetic field strength around a solenoid, current carrying solenoid depends on the amount of current flowing and the number of turns per unit length। इसको बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दोनों फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनॉइड के अंदर डिपेंड करता है। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड i इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। क्लियर है? नाउ एक और तरीका है इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम इस सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर डाल दें, एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर डाल दें तो इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो देखो क्या करेंगे, अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, अभी सोलेनॉइड के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे इस सोलेनॉइड के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसी के अंदर मान लो ये मेरा मेटल है, दिस इज माय मेटल, अगर हम इसी के अंदर एक मेटल डाल दें इस तरह से, अब ये सोलेनॉइड के अंदर एक कोर आ गया, एक मटेरियल आ गया, एक मैग्नेटिक मटेरियल आ गया। ठीक है, मेटल इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है मेटल के अंदर, इसको हम इजीली मैग्नेटाइज करते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेन है, वैसे पेन नहीं, एक मेटल लेंगे, सॉफ्ट मेटल, एक मेटल लेकर के इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं तब इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों हम लेंगे, इसका रीज़न क्या है, क्यों हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं? देखो, जब आप सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डालोगे तो ये पूरा का पूरा सोलेनॉइड चेंज होकर बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए, सॉफ्ट आयरन कोर इस सोलेनॉइड के अंदर डालने से ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड अलग चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग चीज़ है। ठीक है, सोलेनॉइड क्या है, अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, कोर ऑफ द सोलेनॉइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इस कोर में एक सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, आयरन का मैग्नेटिक मटेरियल डाल देते हैं, सिंपली समझो मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे वो आयरन हो चाहे कुछ भी हो, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये रहा मेरा एक मैग्नेटिक मटेरियल, ये रहा मेरा मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर। अब हम इसके आसपास चारों तरफ वायर लगा रहे हैं। ठीक है, रैप कर रहे हैं वायर से। इस तरह का दिखेगा, मेरा बहुत ही ज़्यादा क्लियर बना नहीं है बट समझ जाओ। ये रहा आपका मेटल, इस मेटल पे आप वायर बांधोगे। अब ये वायर जो बांधोगे ये नेकेड वायर नहीं होगा, ये जो वायर बांधोगे आप ये इंसुलेटेड होना चाहिए,
प्लास्टिक का कवर होना चाहिए इस वायर के ऊपर। अगर इस वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं होगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा मेटल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट पूरे का पूरा मेटल में आ जाएगा, तो यहाँ पे शॉक लग सकता है। इसीलिए ये हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं चाहिए अभी, हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, हमें मैग्नेटिज्म चाहिए, हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, ठीक है। इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हमें करंट नहीं बढ़ाना, हमें बढ़ाना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम क्या करेंगे, नेकेड वायर नहीं लेंगे, नेकेड वायर लेंगे तो इस आयरन के जो सॉफ्ट आयरन कोर में भी करंट दौड़ने लगेगा, इसीलिए हम वो चीज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे, जैसे ये वायर इंसुलेटेड है, ठीक है। अभी अगर आप इसके अंदर मेटल वायर डाल दोगे तो अब इस मेटल में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ इसमें करंट फ्लो करेगा। आप इसे छुओगे भी तो आपको शॉक नहीं लगेगा। देखो इस पूरे करंट लगा करके इसमें करंट फ्लो करा करके इसको आप टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, तब भी इसके ऊपर कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला, ठीक है ना, इसके ऊपर, इस आयरन कोर के ऊपर। तो बच्चों ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब देखिए हम क्यों यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि सॉफ्ट आयरन कोर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, सबसे पहला रीजन, इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा रीजन है इट कैन इजीली बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड, इट कैन इजीली बी मैग्नेटाइज्ड, it can easily be magnetized as well as demagnetized, ठीक है। it can easily be magnetized and demagnetized मतलब क्या हुआ, अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है ऑलरेडी मैग्नेटाइज होने के लिए, वो खुद मैग्नेटाइज होना चाहता है, उसके पास प्रॉपर्टी कि वो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाए। ऐसे करंट फ्लो करेगा वैसे ही वो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और डीमैग्नेटाइज कैसे होगा, करंट ऑफ कर दो, करंट ऑफ हुआ वो तुरंत अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर देगा, लूज कर देगा, तो इसे कहते हैं हम डीमैग्नेटाइज होना, ठीक है ना। तो देखो बीच में जो ये सॉफ्ट आयरन कोर हम लगा रहे हैं ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह समझ लो कि बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है तो ये खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। देखो बाहर से ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस वायर के कारण, वायर अब खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जैसे ये मेरा एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है, मैंने बांधा इसके ऊपर वायर, ये वायर के ऊपर जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के आसपास बनेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के पास जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो ये खुद ब खुद मैग्नेटाइज होता है, ये रेडी बैठा है कि मुझे मैग्नेटाइज होना है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे लेके आओगे मैग्नेटाइज हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को हटाओगे ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन ऑफ करने से मैग्नेटिक फील्ड हम हटा सकते हैं या ला सकते हैं वापस से, तो ये बैठा हुआ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो जैसे ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, बाहर से एक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ज्वाइन करके कंबाइन करके बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, और इसे ही हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। टेम्पररी मैग्नेट इसलिए है बिकॉज जब आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा जब तक करंट फ्लो करेगा, जैसे करंट ऑफ कर दोगे तो ये भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट is a temporary magnet, this is a temporary magnet। मैग्नेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक टेम्पोररी मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट वो होते हैं जो कुछ देर के बाद अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है, लूज करके डीमैग्नेटाइज होता है। देखो ये डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, करंट ऑफ करोगे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन परमानेंट मैग्नेट जैसे ये बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। ये बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी खत्म नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, लेकिन पूरा का पूरा खत्म नहीं होता है, तो ये होता है आपका परमानेंट मैग्नेट। अच्छा टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ टेम्पोररी मैग्नेट का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इसीलिए बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है, बहुत हेवी मेटल मशीनरीज़ को उठाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट फ्लो कराएगा, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फेनोमेनन स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पूरा का पूरा ये चीज़ पूरा का पूरा मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा हो जाता है कि भारी से भारी आयरन आर्टिकल को, आयरन मशीन्स को उठा सकता है, ठीक है। तो
इंडस्ट्रीज़ में, हेवी आयरन इंडस्ट्रीज़ में ये सब यूज़ होते हैं, और या फिर बहुत ही मेडिकल पर्पसेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में भी यूज़ होते हैं। इसका फेनोमेना इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मेडिकल पर्पसेस में यूज़ होता है, और इंडस्ट्रीज़ में भी होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सारा कंसेप्ट आपका। आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना, आपको याद रखना है सोलेनॉइड क्या होता है, आपको याद रखना है सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट है, सोलेनॉइड एक मैग्नेट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है, बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। बट परमानेंट और टेम्पररी में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है टेम्पररी मैग्नेट का, और कम होता है बार मैग्नेट का, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन आया भी है ऐसा कि हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा हम क्यों यूज़ करते हैं। दूसरा सवाल ये आया है कि इस सोलेनॉइड का डायमीटर कम क्यों होना चाहिए और लेंथ ज़्यादा क्यों होना चाहिए। ठीक है, कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो अगर हम इसका डायमीटर कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर बनेगा वो लाइंस और नज़दीक आ जाएंगे। जैसे अगर मैं और छोटा छोटा डायमीटर्स और छोटा कर देता हूँ इसी लूप का, तो अगर ये डायमीटर छोटा हो गया तो जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे और क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे से। तो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 1 में कि जितना ज़्यादा क्लोज होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, जितना ज़्यादा क्राउडेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्यों आपका डायमीटर छोटा होना चाहिए। और लंबा क्यों होना चाहिए, लंबा इसलिए होना चाहिए बिकॉज ज़्यादा दूर तक इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड हो सकता है। क्लियर है, तो ये सारी बातें थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड में। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो कंडीशन यहाँ पे थे स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड को बढ़ाने का, वही कंडीशंस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी आ जाएगा। सबसे पहला कंडीशन था अगर आप करंट बढ़ाते हो, दैट मीन्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस केस में भी अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में भी अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है अगर आप इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा देते हो, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा देते हो। मतलब अगर आप एक कांटी कील देखे हो ना, नेल, एक पतला सा नेल लेकर के उसके ऊपर एक कॉपर वायर या फिर इंसुलेटेड वायर बांध दोगे तो बहुत छोटा डायमीटर बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लूप्स भी ज्यादा बनेंगे, तो एन उस केस में एन का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो ये दोनों कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह ज्यादा होता है। बहुत सारे सवाल आते हैं इन तीनों टॉपिक्स में से। तो बच्चों हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिया है करंट कैरिंग कंडक्टर से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए वेट करो, लेक्चर्स बनेंगे और मैं पोस्ट करूंगा लेक्चर को। तब तक के लिए देखते रहिए और लेक्चर्स को सपोर्ट करो और शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए ये लेक्चर्स फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और ये लेक्चर्स आपको ऐसे फ्री कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे लेक्चर जिसमें सारा कंटेंट हो, एक एक टॉपिक जहां पढ़ाया जा रहा हो, ऐसे लेक्चर्स आपको नहीं मिलने वाले। और ये सारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी के फाउंडेशंस के लिए और आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहो और नोट्स बनाओ अच्छे से। क्लियर है ना। और जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे स्कूल्स में आप पढ़ते हो तो आप एक बार मैच कर लेना मेरा सारा का सारा नोट्स, आपको ज़्यादा ही मिलेगा। मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप एक बार नोट्स उठाकर मैच कर लो। अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत ही बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, आप उसका नोट्स मंगवा लो, आप मैच करो सारा टॉपिक, आपको सारा का सारा 110% मैं श्योर हूँ उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, कम कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जो टॉपिक्स मैं बना रहा हूँ, जो लेक्चर बन रहा है, एटलीस्ट फिजिक्स का एक क्वालिटी वीडियोस बने। ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री का मैं उतना श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा टारगेट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी मैं ओलंपियाड और एनटीएससी का कुछ क्वेश्चंस ले सकूँ। लेकिन फिजिक्स में ऐसा है कि फिजिक्स में मैं आपको पूरा का पूरा 110% कंसेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जितने अच्छे से आप पढ़ोगे आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप एग्जाम में बैठोगे, सारा क्वेश्चंस लगा कर देखो, सारा क्वेश्चंस बनेगा। जैसे इसी में आज तक हमने जितना टॉपिक्स कवर किया है ना, एक बार क्वेश्चंस उठाकर देख लो ओलंपियाड का, एनटीएससी का या फिर अपने बोर्ड्स का सारा टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएगा, सारा मैच करेगा और आप सारा क्वेश्चंस बना भी लोगे। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते रहिए इसी तरह और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।